नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत साध्य पीएससी की टीम की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा क्लियर? ठीक है, चलिए। कल की क्लास में हमने भाग 11 तक देख लिया था। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे भाग 12, संविधान के भाग 12 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 12 में किसके बारे में चर्चा की गई है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो आप सबको याद रखना है। भाग 12 में चर्चा की गई है वित्त संपत्तिवाद एवं वित्त संपत्ति एवं वाद। वित्त संपत्ति एवं वाद की चर्चा है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपके आकस्मिक निधि के बारे में, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आपके संचित निधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 267, 268 और 280 तीनों इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखिए कि भाग 12 में हम पढ़ने वाले हैं वित्त संपत्ति एवं वाद के बारे में। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद करके पूछेगा, तो कल हमने कहाँ तक ख़त्म किया था, 245 से लेकर 263 तक ख़त्म किया था। आज आपका हो जाएगा 264 से लेकर 300 का। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है। क्या चीज़ याद रखना है जी? वित्त संपत्ति एवं वाद के बारे में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना है। इसी के अंतर्गत हम प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे। 267 में आपका संचित निधि, 268 में आपका आकस्मिक निधि और 300 का में हम संपत्ति के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। 280 में हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में आपके वित्त आयोग के नए पदभार संभाले हैं, आपको पूछा जा सकता है पेपर में, और पेपर के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है, और उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है उनका नाम क्या है, अरविंद पनगड़िया। तो याद रखना है, भाग 12 में हम पढ़ने वाले हैं वित्त संपत्ति एवं वाद के बारे में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जी? अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 264 से लेकर 300 का तक। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले भाग की ओर। अगला भाग है आपका भाग कौन सा, 13। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप सबको याद रखना है अगला भाग कौन सा है जी, भाग 13। और भाग 13 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो याद रखना है इस 13 से क्या चीज़ याद रखना है आपको, ये भाग ना तो तेरा होगा ना तो मेरा होगा। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है आपको भाग 13 के बारे में क्या याद रखना है, ये भाग ना तो तेरा होगा ना तो मेरा। चलिए, तो अब हम देखते हैं किसके बारे में जी, भाग 13। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है किसके बारे में हम देखेंगे, भाग 13। और भाग 13 में हम किसके बारे में देखेंगे, तो याद रखना है 13 से, तेरा ना तो मेरा, क्या याद रखेंगे, तेरा ना तो मेरा आपको याद रखना है। और तेरा ना तो मेरा से क्या याद रखना है आपको, ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है तेरा ना तो मेरा से हमें याद रखना है केंद्र और राज्य के मध्य व्यापार।
केंद्र और राज्य के मध्य व्यापार। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको। केंद्र और राज्य के मध्य व्यापार के बारे में हम किस में देखते हैं? भाग 13 में। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जी? तो याद रखना है अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक। अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना। चलिए, इसके बाद अगला हम देखते हैं भाग 14। कौन सा भाग देखते हैं जी? भाग 14। और भाग 14 में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो याद रखना है केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में। केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है। इसके लिए हम अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाता है तो याद रखना है केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में हम कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ेंगे? अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें याद रखना है आपको, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है देश के जितने भी आपके IAS, IPS या राज्य के अधीन बनने वाले आपके डिप्टी कलेक्टर, DSP, जितने भी बड़े बड़े पद हैं केंद्र और राज्य के अधीन आने वाले या जो भी आपके उनके अधीन सेवा प्रदान करते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो याद रखना है केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में हम कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ेंगे? 308 से लेकर 323 तक। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे जी? 308 से लेकर 323 तक। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, इसके बाद अगला भाग हम पढ़ने वाले हैं भाग 15। और भाग 15 में किसकी चर्चा की गई है? निर्वाचन। किसकी चर्चा की गई है जी? भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है भाग 15 में किसकी चर्चा की गई है? निर्वाचन की चर्चा की गई है। और इसके लिए हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? तो याद रखना है इसके लिए हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अभी हाल ही में चुनाव वगैरह हुआ है तो कौन से भाग में हम निर्वाचन या चुनाव के बारे में पढ़ते हैं? तो याद रखना है भाग 15। भाग 15 में हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है भाग 15 निर्वाचन में हम कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ेंगे? 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है कि भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद आपका रहेगा 324 से लेकर 329 तक। ठीक है जी, चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अगला भाग है आपका भाग 16। कौन सा है अगला भाग आपका? भाग 16। ठीक है, और भाग 16 के लिए हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है भाग 16 के लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग 16 में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाग 16 में हम पढ़ने वाले हैं कुछ विशेष वर्गों के उपबंध के बारे में। कुछ विशेष वर्गों के उपबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ विशेष वर्गों के उपबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक।
अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक हम पढ़ने वाले हैं कुछ विशेष वर्गों के उपबंध के बारे में। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है कि कुछ विशेष वर्गों के उपबंध के बारे में हम कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखना है। कुछ विशेष वर्गों के उपबंध बोलने का मतलब क्या है, तो हम इसी में पढ़ेंगे आपके एसटी आयोग, एससी आयोग, ओबीसी आयोग, आपके एंग्लो इंडियन की योग्यता, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आपके भाग 16 में, जिसमें लिखा है कुछ विशेष वर्गों के उपबंध, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 330 से लेकर 342 तक। ठीक है, अगला हम देखते हैं भाग 16 के बाद भाग 17। भाग 17 में किसकी चर्चा की गई है, राजभाषा। आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है भाग 17 में किसकी चर्चा की गई है, राजभाषा, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, भाग 17 राजभाषा। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, तो इससे याद रखना है, अगर आप अच्छी चीज़ बोलेंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, और किसी को इनलीगल चीज़ बोलोगे तो वह सुनना पसंद करेगा क्या, नहीं। इसीलिए भाषा से याद रखना है। किसी के लिए अगर आप किसी को गाली देते हो या कुछ इनलीगल चीज़ें बोलते हो तो वो सामने वाले के लिए खतरा बन जाता है, तो खतरा से याद रखना है 17, और 17 में कौन सा है आपका, राजभाषा। ये सिर्फ याद करवाने के लिए एक टेक्निक था, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है, तो याद रखना है भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 343 से 351 तक। ठीक है, तो आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है कि भाग 17 राजभाषा में हम कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ते हैं, 343 से 351 तक। ठीक है, याद रहेगा जी आप सबको। चलिए, इसके बाद अगला भाग हम देखते हैं भाग 18, और भाग 18 किसके बारे में बात करता है, आपातकाल। किसके बारे में बात करता है, आपातकाल। और आपातकाल का मतलब क्या होता है, कुछ न कुछ खतरा, और इसके लिए हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, इसके अंतर्गत ही मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के बारे में बताऊंगा आपको। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है भाग 18 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आपातकाल, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, तो आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है भाग 18 आपातकाल में हम कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ते हैं, 352 से लेकर 360 तक। ठीक है जी, तो आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है कि भाग 18 आपातकाल, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, 352 कौन सा हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 आपका राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 कौन सा हो गया आपका, वित्तीय आपातकाल। तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही देखिए कि भाग 18 में हम किसके बारे में देखने वाले हैं, आपातकाल, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। भाग 18 के बाद अगला हम देखते हैं कौन सा, भाग 19, और भाग 19 में किसके बारे में चर्चा की गई है, प्रकीर्ण। किसके बारे में चर्चा है, प्रकीर्ण के बारे में चर्चा है, और इसके लिए हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 361 से लेकर 367 तक। अपने शांत दिमाग से सोचिए, देखिए, स्मरण करिए कि भाग 19 में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। ठीक है, भाग 19 के बाद अगला भाग हम देखते हैं, अगला भाग है आपका भाग 20, और भाग 20 में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के संशोधन के बारे में। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है भाग 20 में किसकी चर्चा की गई है, संशोधन, संविधान में होने वाले संशोधन की चर्चा है। अनुच्छेद कौन सा पढ़ेंगे इसके लिए हम, 368। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो आप सबको याद रखना है कि भाग 20 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संशोधन, अनुच्छेद कौन सा आपका, 368। ठीक है, तो आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो आप सबको याद रखना है कि भाग 20 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संशोधन, अनुच्छेद कौन सा, 368। ठीक है, 368। इसके बाद अगला भाग हम देखते हैं
भाग 21 भाग 21 के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना है, इसके लिए हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, अस्थाई संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अस्थाई संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा कि इसके लिए आप अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ोगे, तो याद रखना है 369 से लेकर 392 तक। अस्थाई संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में कहाँ से कहाँ तक पढ़ोगे, 369 से 392 तक। अभी फिलहाल आप लोग ये कौन कौन से भाग में किसकी किसकी चर्चा है ये देखिए। दूसरा अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा 369 से 392 तक, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला है आपका भाग 22, और भाग 22 में हम किसकी चर्चा करते हैं, परिभाषा, संक्षिप्त नाम, ठीक है, परिचय, इन सब चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। और इसके लिए हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, भाग 22 में आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक। अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भाग 22 में परिभाषा, संक्षिप्त नाम और परिचय के बारे में, ठीक है। भाषा, संक्षिप्त नाम और परिचय के बारे में 393 से 395 अनुच्छेद तक। और इस प्रकार से फिर आपका भाग 22 क्या होता है, खत्म, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम। आज का हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, भाग 12 से। भाग 12 में हमने किसके बारे में देखा था, वित्त, संपत्ति एवं वाद के बारे में। वित्त, संपत्ति एवं वाद, जिसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा संचित निधि, आकस्मिक निधि, आपके वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 264 से लेकर 300 का, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग 264 से लेकर 300 का आपके पेपर में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भाग है भाग 12। भाग 12 के बाद अगला हम देखने वाले हैं कौन सा, भाग 13। और भाग 13 में किसकी चर्चा की गई है, तो याद रखना है केंद्र और राज्य के अधीन मध्य व्यापार के बारे में। याद रखने का मैं तरीका कैसे बताया था, ये तेरा होगा ना तो मेरा, ये ना तो तेरा होगा ना तो मेरा। तो इसके लिए हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, ठीक है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, ठीक। आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है। अगला भाग 14। भाग 14 में हम कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य के अधीन सेवा, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 308 से लेकर 323 तक। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 15 में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 324 से लेकर 329 तक। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। इसके बाद अगला देखते हैं भाग 16, कुछ विशेष वर्गों के उपबंध के बारे में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 330 से 342 तक। अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 16 के बाद अगला भाग हम पढ़ेंगे भाग 17। भाग 17 में हम याद रखना है 17 से क्या हो सकता है, खतरा, और खतरा से याद रखना है फिर भाषा। क्यों खतरा और 17 से याद रखना है, अगर आप लोगों को अच्छा चीज़ बोलेंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, और इधर उधर का इलीगल चीज़ बोलोगे तो कोई सुनना पसंद करेगा क्या, नहीं करेगा। तो याद रखना है भाग 17 में हम किसके बारे में देखने वाले हैं, राजभाषा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 343 से 342 तक, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
किसी को कुछ दिक्कत है क्या जी यहाँ तक? किसी को कुछ दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं भाग 18। भाग 18 में हम किसके बारे में देखने वाले हैं? आपातकाल। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 352 से लेकर 360 तक। आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है। भाग 18 में हम किसके बारे में देखने वाले हैं? आपातकाल। किसके बारे में? आपातकाल। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है भाग 18 आपातकाल, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। इसके बाद अगला भाग हम देखेंगे भाग 19 प्रकीर्ण। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 361 से लेकर 367 तक। इसके बाद अगला देखेंगे हम भाग 20 संशोधन। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जी? 368। पेपर में कभी कभी आपसे पूछता है कि संशोधन को आपने कौन से देश से लिया है, तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए कि संविधान में जो संशोधन होता है उसे हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है, अगला भाग हम देखते हैं भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में दिया है, जिसमें हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? 369 से लेकर 392 तक। ठीक है, अगला भाग 22। भाग 22 में किसके बारे में नाम दिया गया है? परिभाषा, संक्षिप्त नाम और परिचय, अनुच्छेद 393 से 395 तक। इस प्रकार से आपके 22 भाग खत्म होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से बताइए जी, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? ये सिर्फ आपका एक ओवरव्यू था। ठीक है, इसके अंदर मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। चलिए, किसी को डाउट है तो बताइए कमेंट करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताइए, आप लोग कुछ डाउट होगा तो। चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन सा? अनुसूची। क्या रहेगा? अनुसूचियां। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम अगला? अनुसूचियां। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जब संविधान का निर्माण किया गया था, अर्थात मूल संविधान में हमें कितनी अनुसूचियां प्राप्त थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां प्राप्त है। यानी कि स्टार्टिंग में जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय हमें कितनी अनुसूचियां प्राप्त थी और अब कितनी है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए जी, कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है, तो याद रखना है जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, जब संविधान का क्या किया जा रहा था? निर्माण। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था या मूल संविधान के समय या मूल संविधान बनने के समय कितनी अनुसूचियां प्राप्त थी, आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है 8। कितने थे जी? 8। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां प्राप्त है करके, तो याद रखना है वर्तमान में 12 अनुसूचियां प्राप्त है। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था या मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी करके पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखना है कि मूल संविधान या संविधान बनने के समय अनुसूचियों की संख्या थी कितनी? 8। वर्तमान में कितना है अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है कितना है? 12। ठीक है, ये दोनों आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो याद रखना है कि संविधान के निर्माण के समय कितनी थी मूल संविधान में? 8 और वर्तमान में कितनी है? 12।
यानी कि जब भी 8 के बाद 9, 10, 11, 12 तक हम पहुँचे होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संशोधन के माध्यम से पहुँचे होंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपको याद रखना है कि कुछ ना कुछ संशोधन के जरिए हम यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो आपको पूछा जाएगा। तो याद रखना है कि संविधान के निर्माण के समय कितनी अनुसूचियाँ थी, 8, और वर्तमान में कितनी हैं, 12। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, ठीक है, इन तीनों के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो पहली अनुसूची में किसकी चर्चा है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है पहली अनुसूची में चर्चा है भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है जी, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। ठीक है, तो आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है किसके बारे में चर्चा है, भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची के बाद अगला हम देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में किसकी चर्चा है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है दूसरी अनुसूची में चर्चा है वेतन और भत्ते के बारे में। वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा है। किसके वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा है, तो याद रखना है संविधान के अंतर्गत आने वाले आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के, दूसरा मुख्यमंत्री के, और जितने भी आपके केंद्र सरकार के बड़े बड़े इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी बड़े बड़े आपके पद रहेंगे उन सारे चीज़ों की वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में चर्चा है। कौन सी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो फिलहाल हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी तक के क्लास में कुछ भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं आया होगा तब भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास में आपका पूरा 12 अनुसूची हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए आप लोग इतना करके रखना, क्योंकि एकदम ज़्यादा में फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करें फिर। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।